बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी, जो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी और डिफरेंट स्टाइल में, वो भी मेरे स्टाइल में आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरी अपनी पर्सनल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी 15 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और आई होप आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी को बनाना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ों की मदद से आप इंस्टेंटली 15 मिनट में ये कढ़ी की रेसिपी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले दही चाहिए होगा हाफ़ केजी। यहाँ पे मैंने दही लिया है आधा किलो और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1/4 कप बेसन। और दही अगर आपके पास ओपन दही है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो कढ़ी है वो बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ बनती है। तो हमने यहाँ पे 1/4 कप इसमें बेसन शामिल कर देना है और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। पकोड़ा मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ये वो तमाम स्पाइसेस हैं जो इसमें शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये ग्रेट की हुई यानी कि कद्दूकश की हुई प्याज, जो हमने एक ली थी मीडियम साइज़, इसको भी अच्छी तरह से स्क्वीज़ करने के बाद शामिल कर दिया था। लहसुन, अदरक, ये भी हमने रफली चॉप कर दिया था, इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है और इसको एक साइड पे रख देंगे। आप यकीन मानिए ये इतनी मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है कि हमारे यहाँ हमेशा फरमाइश करके बनवाई जाती है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आपको भी ज़रूर पसंद आने वाली है। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया है, एक साइड पे रख देंगे। अब मसाला तैयार करेंगे कढ़ी के लिए, तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया था कढ़ाई में और ये कद्दूकश किए हुए 2 टमाटर में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसका पानी जब तक ड्राई नहीं होता तब तक हमने टमाटरों को अच्छी तरह से भुनाई करते जाना है। और जैसे ही टमाटरों के अंदर मौजूद पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करते-करते टमाटरों का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर जो मैंने बताया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद अच्छी तरह से एक बार फिर मिक्स करेंगे। और तमाम मसाले को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था दही और बेसन का, वो इसमें शामिल कर देंगे और चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल मध्यम कर देनी है जब हम ये मिक्सर इसमें डालेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे हमने कढ़ी को पकाना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए जब हम इसमें मिक्सचर डालेंगे तो चूल्हे की आंच बिल्कुल मध्यम रखनी है और साथ-साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें लम्स ना बने और मध्यम आँच पे पकाते जाना है। जैसे-जैसे कढ़ी पकती जाएगी और थिक होती जाएगी और इसपे बबल्स से बनना शुरू हो जाएँगे, यहाँ जैसे-जैसे कढ़ी पकती जाएगी और इस पे बबल्स बनते जाएँगे और ये थिक होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे कुछ ही देर में जो है वो बबल्स बनने लग गए थे और कढ़ी जो है वो थिक होने लगी थी। तो फिर हमने इसमें स्पून जो है वो कम कर देना है चलाना और चूल्हे की आँच मध्यम करके इसको पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे अब कढ़ी को हमने पकने के लिए रख दिया था। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमने पकोड़े तैयार करने हैं, तो उसके लिए हमने एक बाउल में लार्ज साइज़ प्याज़ ली थी, उसको रफली चॉप कर लिया था। थोड़ी-सी हरी मिर्चें, थोड़ी-सी धनिया और साथ ही वही स्पाइसेस जो हमने मिक्सचर में ऐड किए थे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पकोड़ा मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर, ये तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। और फिर इसमें हमने बेसन शामिल करना है। बेसन की क्वांटिटी हमने 1/4 कप इसमें 2 बार इस्तेमाल की है। यानी कि बेसन हमने 1/4 कप एक बार और फिर एक बार और हमने इसमें शामिल किया है और यही क्वांटिटी आपने इस मिक्सचर में रखनी है, जितनी क्वांटिटी मैंने कढ़ी में और पकोड़ों में बताई है। तभी आपकी कढ़ी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ड्राई-ड्राई सा मिक्स करने के बाद फिर इसमें थोड़ा-सा पानी हमने ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना मिक्सचर को और ये इतना पानी डालना है कि बस जो बेसन है वो प्याज़ के साथ अच्छी तरह से ठहर जाए। तो ये इस तरह से हमने पकोड़े बनाने हैं और ऑयल हमने गरम होने के लिए रख दिया था। अब इसी तरीके से हमने तमाम पकोड़ों को फ्राई कर लेना है और जैसे ही पकोड़े फ्राई हो जाएँगे, तो हमने इनको एकदम से कढ़ी में नहीं डालना, बल्कि हमने इनको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेना है। उसके बाद जब कढ़ी अच्छी तरह से पक जाएगी, तो फिर हमने उसमें शामिल करना है, लेकिन शामिल करने से पहले हमने इसी ऑयल में
कढ़ी के लिए तड़का तैयार करना है, जिसको बघार कहते हैं, ऊपर से लगाएँगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इस ऑयल में तमाम पकौड़ों को तैयार करना है, और पकौड़े जब रेडी हो जाएँगे तो फिर हमने इसका तड़का तैयार करके कढ़ी के ऊपर डालना है, फिर उसमें पकौड़े ऐड करने हैं। तो यहाँ पे कढ़ी पक-पक के थिक हो गई है और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी रेडी है। अब हमने इसका जो तड़के का मसाला है वो तैयार करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चूल्हे की आँच बिल्कुल स्लो कर दी थी। जैसे हम चावलों के लिए दम लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने चूल्हे की आँच बिल्कुल मध्यम कर देनी है। और यहाँ पे कढ़ी को हमने मध्यम आँच पे पकने के लिए रख देना है, ताकि और थोड़ी-सी ये थिक हो जाए। और इसके बाद हमने जो पकोड़े फ्राई किए हैं, उनको इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, तो अब पकोड़ों को हमने डिश आउट कर लेना है, एक प्लेट में निकाल लेंगे। और साथ ही हमने इसी ऑयल में जिस पे हमने पकोड़े फ्राई किए हैं, इसी में तड़के का सामान जो है वो रेडी करना है। यहाँ पे अब पकोड़े रेडी हो चुके थे और आपने देखा है बहुत कम ऑयल में मैंने पकोड़े रेडी किए हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। अब पकोड़े हमने रेडी कर लिए थे, इसी ऑयल में हमने थोड़ा-सा ज़ीरा, साबुत काली मिर्च और लौंग डाल दिए थे, और थोड़े से कड़ी पत्ता, अदरक और 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, और थोड़ी-सी ऊपर से हमने हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देना है। और जैसे ही ये कड़कड़ाने लगे तो हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर देंगे, और जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगे मज़ेदार सी, तो हमने ये कढ़ी के ऊपर डाल देना है तमाम तड़के का मसाला, और हल्की आंच पे ही इसको पकने देना है 2 से 3 मिनट, ताकि तमाम ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और जैसे ही ऑयल ऊपर आता जाएगा, कढ़ी ऑलमोस्ट हमारी तैयार है, और यहाँ पे ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ पे इस स्टेज पे हमने जो है इसमें तमाम जो फ्राई किए हुए पकोड़े हैं वो शामिल कर देने हैं। ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। लंच टाइम में ये बहुत ही अच्छी लगती है, और स्पेशली नान चपाती और राइस के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। आई होप आपको ये डिफरेंट स्टाइल में और मेरे स्टाइल में बनाई गई कढ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। आखिर में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।